नेता निकल नहीं पा रहे हैं, फंसा हुआ है क्या छिंदवाड़ा? चुनाव हो गया, छिंदवाड़ा 1,50,000 से ज्यादा जीतेंगे। जो हठधर्मिता देश की गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके सरकार ने की, छिंदवाड़ा को लेके प्रदेश की पूरी सरकार, जो मुझसे पहले हमारे आदरणीय मोहन यादव जी आए थे, ये भोपाल नहीं रुकते थे, ये एक दिन छोड़ के छिंदवाड़ा रुकते थे। तो ये मैसेज क्या था? ये मैसेज था तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने का। तो मैं मानता हूं कि जनता देख रही थी, समझ रही थी, ये जितना गए उतना परिणाम सिंपैथी पब्लिक की नकुलनाथ जी और कांग्रेस के साथ हुई। परिणाम आएंगे तो अच्छा होगा। और ये मैं और एक प्रश्न आपने किया नहीं, उससे पहले बता दूं कि पहले प्रथम चरण में 6 सीट जीते हैं, एक सांसद उकार मरकामिया बैठे हैं, ये सांसद रहेंगे। ऐसे हम 3 सीट जीतेंगे पहले चरण की। ये बीजेपी का जो फिनोमा है, टीवी मीडिया अखबार, इससे विपरीत जनता सोचती है। नहीं, लेकिन 29 में से 29 कमल खिलाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। आप लोगों की तरफ से कोई नंबर क्यों नहीं सामने रखा जा रहा है? ये एक जीतू जी बड़ा सवाल है। कितनी सीटें जीतेंगे? आपने 29 में से 29 का वादा किया क्या, दावा किया क्या? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि 29 से 29 जीतेंगे। रावण जैसी भाषा है, ये मत के अधिकार को चुनौती देती है, लोकतंत्र के अधिकार को चुनौती देती है, वोट देने वाले का अपमान करती है बात की इतने में से इतनी चाहिए। ये कहती है कि हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। ये रावण की भाषा है, कांग्रेस नहीं बोल सकती है। रावण की भाषा। मैं अनुरोध ये कर रहा हूं कि हमारा 50% पे हिस्सा है। हम 50, बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस मध्य प्रदेश में लाई। नंबर क्या है आपका? बीजेपी से ज्यादा। 29 में से 29 का दावा तो वो तब कर रहे हैं ना जब 29 में से 28 जीत चुके हैं पिछली बार। नहीं, वो इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये कह दें लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, अगर उनने परिणाम ऐसा दिया है और मैं उसका तिरस्कार करता हूं तो जनता का तिरस्कार करता हूं, मैं उसको डिनाई नहीं करता। पर अब क्यों 29 में से 29? इसलिए कि उन्होंने अभी 5 गारंटियां दी थी। मोदी जी ने कहा था हम धान का दाम देंगे, लोगों ने वोट दे दिया। उन्होंने कहा गेहूं का दाम देंगे, वोट दे दिया। उन्होंने कहा 3,000 बहनों को देंगे, बहनें 10% ज्यादा बीजेपी की तरफ चली गई। 4 महीने बाद तक आज तक एक शब्द भी नहीं बोला उस पर। ये सीएम साहब आए थे, ये पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, न ये जनता के थे न विधायकों के थे। प्रधानमंत्री ने पर्ची भेजी और यहां पड़ी गई कि मोहन यादव निकलेंगे उसमें से। इन्होंने एक शब्द भी विधानसभा में हमने पूछा कि आप सीएम बने हो, प्रदेश के सीएम हो, हमारे सीएम हो, हमारे सारे विधायक दल ने उनसे अनुरोध किया कि अब ये वचन पत्र जो आपने दिया था इस पे काम चालू करो। तो उन्होंने कहा ये रामायण और गीता जैसे शब्दों जैसा वचन पत्र है, एक एक करूंगा। अभी यहां बैठ के गए, अभी तक कुछ नहीं किया है, एक शब्द भी नहीं बोले। तो जनता क्यों वोट दे? किसान क्यों दे? बहनें क्यों दे? मतलब सवाल है 29 की 29 कैसे आएगी? आदिवासी क्यों दे? केवल बात एक, भावना एक, जब भाषण देना चालू होंगे तो धार्मिक बातें, मोदी जी की बातें, मोदी जी को भगवान बताना। तो ये डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि हर सीट पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। 29 में से 29 सीटों का दावा उनका है, आपका दावा क्या है? आप यही बता दीजिए कम से कम इस बार मध्य प्रदेश में मोहब्बत की कितनी दुकानें खुलेंगी? समीर, मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा हूं, आप मुझे रावण जैसी भाषा बोलने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप मुझे? मैं रावण को अपना आदर्श नहीं मानता, मैं राम को मानता हूं। अहंकार रहित भाषा बोलता हूं। हम बीजेपी से अच्छा करेंगे, ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं इतनी देर में। अच्छा, इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट जो है खजुराहो